कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम वैदिक अमृत ध्यान साधना आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति हम पुनः उस महान पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए जीवन और जगत में, शरीर और संसार में, अंदर बाहर उस प्रभु की पावन सत्ता को, विद्यमानता को, उसकी व्यवस्था को, उसके नियमों को, उसके बनाए पदार्थों को, उसके दिए जीवन को अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतकरण, अपनी आत्मा को पावन करे। आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में भी हम उस महान प्रभु, सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर, करुणा के सागर
निरंतर हम सब पर, संपूर्ण प्राणियों पर अपनी कृपाओं की वर्षा करने वाले, हर पल हर क्षण अपनी व्यवस्था और नियमों से सबको जीवन देने वाले, हर प्राणी के पिता, हर प्राणी की माता, हर प्राणी के परम सखा, जीवन के आधार, जगत के स्वामी, उस महान प्रभु विधाता के गुणों का गान करते हुए अपने हृदय में, अपनी भावनाओं में भगवान के भावों से भगवान की पूजा करते हुए, अपने भीतर भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए अपने अंतःकरण को, हृदय आत्मा को पवित्र करने का पुनः प्रयास करें। मनुष्य जीवन भगवान की अनमोल देन है। मानव जीवन पाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा को समझना, आत्मा को जानकर परमानंद को पाना, परमानंद को समझना। हम अज्ञान के वशीभूत होकर आत्मा और परमात्मा को छोड़ देते हैं। संसार को, संसार के पदार्थों को ही जीवन का लक्ष्य, जीवन का आधार बना लेते हैं। केवल संसार से ही हमारा सरोकार मतलब हो जाता है और ऐसी स्थिति में जीवन बिखर जाता है, जीवन कल्याण के मार्ग से भटक जाता है। जीवन को ठीक कल्याण के सुपथ से जोड़ने के लिए मनुष्य को अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना अनिवार्य है। जब मानव अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है तो परमात्मा के किए उपकारों को वो सीधा अपने जीवन में, जगत में देखता है। जब वो ये देखता और समझता है कि भगवान के उपकार तो मेरे ऊपर इतने हैं कि जिनका मैं कोई आर पार नहीं पा सकता, जिनकी मैं कोई गणना नहीं कर सकता, जिनकी कोई सीमा, जिनका कोई ओर छोर मुझे प्रतीत नहीं होता, यदि अतीत की ओर देखूं तो पता नहीं कितने जन्म से प्रभु की कृपा चली आ रही है। वर्तमान में देखूं तो कितने प्रकारों से कितनी कृपाएं भगवान की मुझ पर हो रही हैं और भविष्य में मैं जिस जीवन की चाह रखता हूं वो जीवन भी भगवान की कृपाओं के बिना असंभव है। जब साधक, जब साधिका इस प्रकार से जीवन में विधाता की कृपाओं को सर्वत्र ओतप्रोत जीवन देती हुई महसूस करते हैं तो सहज ही भगवान के प्रति श्रद्धा, सहज ही भगवान के प्रति समर्पण साधक के मन में उत्पन्न होता है।
वही भगवान की सच्ची पूजा, सच्ची श्रद्धा है। भगवान के प्रति वही आस्था, भाव, भक्ति। जब इस प्रकार मनुष्य जीवन में भगवान को सर्वत्र देखने लगता है, भगवान के उपकारों में, भगवान की कृपाओं में, कि भगवान के साधनों के बिना वो एक पल भी संसार में जी नहीं सकता, जब इस प्रकार वो देखता है तो जीवन ऊपर उठने लगता है। जीवन ऊपर इस प्रकार उठने लगता है कि वो देखता है कि जिन आंखों से वो सुंदर संसार को देखता है, वो आंखें भगवान की कृपा है। वो भगवान की बनाई आंखों से पूरे जगत को देख रहा है। भगवान की बनाई आंखों से वो रास्ता देख रहा है। वो गड्ढों से, वो कंकरों से, वो पत्थरों से, ठोकरों से, कांटों से बच रहा है। वो आंखों के कारण वाहनों पर दौड़ रहा है। वो आंखों के कारण आकाश में हवाई जहाज में उड़ रहा है। वो नेत्रों के कारण रेलगाड़ी में सफर कर रहा है। वो नेत्रों के कारण समुद्र में जहाज में विचरण कर रहा है। वो नेत्रों के कारण ही तो आकाश में उड़ने वाले विमान बनाता है, पानी में दौड़ने वाले जहाज बनाता है, धरती पर हवा से बात करने वाली रेलगाड़ी बनाता है। वो नेत्रों के कारण ही संसार को, जीवन को सुखमय बना पाता है। वो नेत्रों से ही भगवान के सूरज को और चांद को देखता है। रात में चांदनी में आकाश में टिमटिमाते हजारों तारों को देखता है। वो नेत्रों के कारण ही तो दर्पण में, शीशे में अपने आँख के शरीर को देखता है, भगवान की बनाई आंखों को देखता है। नेत्रों के कारण ही वो जगत में आता है तो माँ बाप को देखता है, भाई बहन को देखता है, पति पत्नी को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, पशु पक्षियों को देखता है। वो ऋतुओं के परिवर्तन को देखता है, वो सागरों को, सरिताओं को, पहाड़ पर्वतों को, सुंदर प्रकृति को, मनोरम दृश्यों को देखता है। इंद्रधनुष को देखता है, आकाश में उड़ते बादलों को देखता है। बादलों में चमचमाती बिजलियों को देखता है, मुस्कुराते फूलों को, कलियों को देखता है। नेत्रों के कारण देखता है। जब वो इस प्रकार से भगवान के नेत्रों का संसार में सार्थक अपने जीवन में प्रयोग देखता है तो गदगद हो जाता है। फिर उसकी आत्मा कह उठती है, प्रभु आपके प्रति मैं समर्पित हूँ। आप मेरे जीवन में मेरे लिए इतने बड़े उपकारक हैं। नेत्र न ही होंगे तो मेरा तो पूरा जीवन अंधेरा हो जाएगा। मेरे तो पूरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद। ये तो जीवन मेरा नरक हो सकता है बिना नेत्रों के। भगवान की इस नेत्र वाली कृपा को, इस कृपा के पीछे की व्यवस्था को, उस व्यवस्था के अंदर चल रहे नाड़ियों में, इंद्रियों में जो नियम काम कर रहा, उस नियम को वो देखता है, भगवान के प्रति अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है। भगवान इस प्रकार भगवान की अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ पाता है, जोड़ देता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है जब उसको इस चीज का बोध होता है कि भगवान की एक कृपा से मुझे संसार में कितना सुख मिल रहा है।
जब वो भगवान की दूसरी कृपा को देखता है, दोनों कानों पर विचार करता है, तो उनकी सार्थकता को देखकर भगवान के प्रति और ज्यादा समर्पित हो जाता है। अगर कान नहीं होंगे तो कैसे वो वेदवाणी सुनेगा, कैसे वो विद्वानों के प्रवचन, विद्वानों के मार्गदर्शन को प्राप्त करेगा। कान नहीं होंगे तो वो कैसे दूसरे मनुष्य की, उसके प्रति जो भावना है, उस भावना को समझ पाएगा। कान नहीं होंगे तो जीवन उसका हरा भरा जीवन पूरा उजड़ जाएगा। श्रोत्र इंद्रिय के बिना मनुष्य के जीवन में क्या सुख है। आप टीवी देखते हो, आप कंप्यूटर सुनते हो, आप मोबाइल सुनते हो, आप दूर से लोगों के आने वाले फोन सुनते हो। सारे काम कान से होते हैं। पक्षियों के कलरव सुनते हो, सागर सरिताओं की मधुर ध्वनि सुनते हो। ये सब कानों से ही संभव है। जब वो इस पर विचारता है तो भगवान के प्रति और समर्पित हो जाता है। जब वो आगे बढ़ता है और देखता है, अरे भगवान ने मुझे वाणी दी है। जब वो वाणी पर विचारता है तो और भगवान के प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है। एक गूंगे मनुष्य की संसार में क्या स्थिति होती। वो अपने मन की बात को कह नहीं सकता। वो किसी के साथ में अपने दुख सुख को साझा नहीं कर सकता। वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। वो कुछ गुनगुना गाना गा नहीं सकता। उससे कोई बात भी नहीं करेगा। उसके पास कोई बैठेगा उठेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास तो वाणी ही नहीं। सोचो कितना जीवन में वाणी का महत्व है। भगवान ने मनुष्य को वाणी दी है, तो भगवान के प्रति इस तत्व को जानकर उसकी आत्मा और समर्पित हो जाती। इसके बाद और वो आगे विचार करता है और पाता है भगवान ने उसको पांव दिए, जिन पर वो पूरे शरीर को लेकर, अपनी आत्मा को लेकर चलता है। बिना पांवों के जगत में जीवन पूरी तरह दुखमय है। तो भगवान का फिर वो धन्यवाद करता है। जब वो हाथों पर विचार करता है तो पाता है, अरे संसार में जो भी ईश्वर के बनाए पदार्थों के अतिरिक्त जितने पूरे विश्व में पदार्थ हैं, यंत्र हैं, वस्तुएं हैं, जिनसे हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिनसे हमारा पूरा जीवन सुखमय हो रहा है, आप अपने घर में इधर उधर दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे ऐसी कौन सी चीज जो बिना हाथों के आपके घर में हो, आई हो, बनी हो, रखी हो। आपके आसपास ही हजारों चीजें हैं जो भगवान के बनाए हाथों से मनुष्यों ने बनाई है। तो कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की हम पर। इस बात पर हम विचार करें तो जीवन में भगवान से आत्मा का जुड़ना बड़ा ही आसान हो जाता है। ये ऐसी बातें हैं, इनके लिए आपको कहीं शास्त्र खंगालने की आवश्यकता ही नहीं।
ये तो सीधा सीधा ज्ञान है जो हमें समझ में आ रहा है। बहुत शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इसके ऊपर विचार करें तो सीधा ही भगवान से आत्मा जुड़ जाता है मनुष्य का। और वो देखता है कि वाह प्रभु, मैं तो सिर से पांव तक देख रहा हूं, हर अंग शरीर का, हर अवयव, हर इंद्रिय मेरे लिए कितनी उपकारक है। अगर एक एक शरीर के अवयव के लिए एक बार धन्यवाद करोगे प्रभु का, तो मनुष्य के शरीर में कितने अंग हैं आपको सोचना पड़ेगा। कितने अंग हैं, नेत्र हैं, श्रोत्र हैं, वाणी है, रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, त्वचा है, पांव है, हाथ है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, कंठ है, मस्तिष्क है, भुजाएं हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, और शरीर के अंदर अनगिनत ऊर्जे हैं। 72,000 नस नाड़ियां हैं। एक एक के लिए एक बार धन्यवाद करोगे तब भी कितने धन्यवाद बनते हैं। और ये सारी चीजें निरंतर काम करती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। और इन सब चीजों को हम किसी भी प्रकार से चला नहीं रहे, हम इन चीजों को किसी भी प्रकार से जानते नहीं पूरी तरह कि ये कैसे काम करती है। भगवान की व्यवस्था में सब काम करती है। तो एक दिन में कितने धन्यवाद बनते हैं भगवान के प्रति। तो पूरा जीवन ही मनुष्य का, पूरा दिन ही मनुष्य का भगवान की कृपाओं से भरा हुआ है। ये तो शरीर के भीतर के अंग प्रत्यंगों से मिल रहे लाभ, मिल रही खुशी, मिल रही सुविधा, अनुकूलता, जीवन जीने के अंदर, इनके अतिरिक्त बाहर जो संसार में भगवान के पदार्थ काम कर रहे हैं, आकाश में सूर्य, सारे ग्रह उपग्रह, नक्षत्र, संसार में सागर, नदियां, पहाड़, पर्वत, वन, उपवन, ये सब ऋतुएं, धरती, पृथ्वी के अंदर लोहा, तांबा, पीतल, रांगा सब बन रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, पानी, हवा सब बन रहे हैं। बीजों से अंकुरित होकर पौधे बन रहे हैं, पौधों से बढ़कर वृक्ष हो रहे हैं, वृक्षों से ऑक्सीजन बन रही है, फल फूल आ रहे हैं। कितनी कृपाएं, कितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं प्रभु हमारे लिए, हमें इस जीवन को जीने में सुविधाएं देने के लिए इतने प्रभु काम कर रहे हैं। इतनी सारी चीजों को हम देखकर भी यदि भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं तो हम कृपण हैं। फिर हम इस जीवन के अधिकारी नहीं सच में। कितनी भगवान की कृपाएं अहरनिश लगातार हम पर बनी हुई। इसलिए कहा ईशोपनिषद के उपदेशक महर्षि काणव मुनि ने, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर के द्वारा संसार रहने योग्य, शरीर रहने योग्य बनाया गया है।
शरीर में, संसार में यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ बना है सब भगवान का है, सब भगवान का है। तेन तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ कृतः कस्य सुतन। जो भी बनाया है भगवान ने अपने लिए नहीं बनाया, हम सब बच्चों के लिए संसार में, जिनके लिए संसार बनाया उन समस्त प्राणियों के लिए भगवान ने बनाया है। हम इस संसार के पदार्थों को, शरीर के पदार्थों को, अंग प्रत्यंगों को, सबका उपभोग करें, सबसे सदुपयोग लें, सबका लाभ उठाएं, लेकिन त्याग पूर्वक। सबको भगवान का मानते, भगवान की वस्तुओं का दुरुपयोग न करें। भगवान ने जो भी दिया है शरीर के अंदर और जीवन में, जो भी बनाया, खाने पीने की पदार्थ, जो भी संसार में रचा, किसी भी वस्तु का हम दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें और उस वस्तु का त्याग पूर्वक उपभोग करें, या उस साधन से त्याग पूर्वक खुशियों का उपभोग करें। अपराध न करें, संसार को नरक न बनाए, जीवन को नरक में न ले जाए। भगवान काण्व मुनि इस प्रकार उपदेश देते हुए कहते हैं, अपने परिश्रम, जो भगवान ने हर मनुष्य को हाथ दिए, पांव दिया, दिमाग दिए, आंखें दी, कान दिए, सब कुछ दिए उसके पिछले कर्मों के हिसाब से, अब वो जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहे, जो जैसा मिला है उसमें संतुष्ट रहे, क्योंकि मिला उसके कर्मों के हिसाब से, उसमें संतोष करें और फिर जीवन में आगे बढ़े। परिश्रम का खाता हुआ परिश्रम को ही जीवन में खुशियों के रूप में देखता हुआ, दूसरे के परिश्रम पर गिद्ध की दृष्टि, लालच का भाव न रखे, उसको मन वाणी कर्म से लेने का प्रयास न करें, खुद कमाएं, खुद मेहनत करें, खुद उपार्जित करें, खुद उसका उपभोग करें, तो श्रेय श्रेय भगवान को दें, क्योंकि वो वस्तु, वो पदार्थ जिस परिश्रम से, शक्ति से, साधन से, हाथ पांव से, मेहनत से हमने पाया है, उसमें व्यवस्था सारी प्रभु की काम कर रही है। हम हाथों से कोई चीज बना रहे हैं, हम सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। एक आदमी ने दौड़ लगा करके एक 50 लोगों से आगे निकल गया, तो फिर उसने ढिंढोरा पीट दिया कि मैंने दौड़ के देखो दुनिया में आगे निकल कर दिखाया, तो वहां उसका अहम बढ़ गया। एक आदमी ने किसी खेल के अंदर कोई विशेष परचम लहरा दिया, तो उसका अभिमान बढ़ गया, देखो मैंने ये कर दिया। अरे मूढ़ मानव, भगवान के पांव से तू दौड़ रहा है, भगवान के हाथों से तू कर्म कर रहा है, भगवान के आंखों से तू रास्ता देख रहा है, भगवान के कानों से तू सुन रहा है, पढ़ा लिखा है, तुझे अभिमान अपने शरीर पर, अपने आप पर हो रहा है। जिसने शरीर बनाया, जिसने सब कुछ दिया, उसके प्रति तेरे मन में धन्यवाद नहीं आया। ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल नहीं जो भगवान की कृपा से ही हमें मिल नहीं रहा हो। भगवान की कृपा के बिना जीवन में कोई पल आ नहीं सकता, जीवन क्षण भर टिक नहीं सकता। तो तमाम खुशियों का आधार, साधनों का आधार भगवान की व्यवस्था और भगवान के नियमों, भगवान का बनाया ये संसार, भगवान की व्यवस्था साक्षात भगवान है।
इसलिए कोई हमने बड़ा काम कर दिया कोई, तो उसका श्रेय खुद न लें। ये तो प्रभु की कृपा से हुआ है, इसमें भगवान का ही धन्यवाद है। ये उन्हीं की कृपा है कि मुझे उन्होंने इस काबिल बना दिया कि अपने साधनों, अपनी कृपा से देखो, उनके साधनों से मैंने जीवन में ये किया और मुझे ये खुशी मिल रही। तो श्रेय सारा भगवान को देना है और कुछ भी दूसरे का लेने की इच्छा नहीं करनी, अपने परिश्रम से उपार्जित करना है। इसलिए भगवान महर्षि काण्व मुनि ने फिर कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जे जीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते। मनुष्य जीवन में कौन सफल होता है? मृत्यु के क्षण किसके फूलों की तरह सुगंधित होते, किसकी आत्मा आनंदित होती है संसार से, शरीर से जाते हुए। जो मनुष्य जीवन भर, जन्म से मृत्यु पर्यंत 100 बरस या उससे ज्यादा पूर्व बताई रीति के अनुसार जीवन को जीता है और अंत में देह छोड़ करके भगवान के आनंद लोक की ओर बढ़ता है, मोक्ष धाम की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति इस रीति से कर्म नहीं करता, संसार को, शरीर के साधनों को, शरीर के अंगों को, सबको अपना मानता है, अभिमान में फूला रहता है और अहंकार में, अपनी ताकत पर, अपने दर्प में, घमंड में आकर दूसरों का शोषण करता है, उस मनुष्य का वो किया हुआ पाप ही उसे, वो कर्म ही उसे मार डालता है, उसे घनघोर दुखमय योनियों में डाल देता है। मनुष्य खुद अपने पतन का रास्ता चुनता है, मनुष्य खुद अपने उत्थान का मार्ग चयन करता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अब 5 मिनट आप शांत होकर उस महान प्रभु को, उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह, उनके प्रेम को अपने जीवन में, शरीर में, अंग प्रत्यंगों में और शरीर से आपने बसाया जो कुछ आपके पास में है, उन सब के बारे में विचार करें, सब में भगवान की कृपा को देखें, भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव अर्पण करें। अब मैं मौन होता हूँ, सीधे इस भाव के साथ प्रभु में डूब जाए। ओ कीजिए 5 मिनट इस प्रकार भगवान का ध्यान में चिंतन।
इस प्रकार प्रभु की शक्तियों को, प्रभु के साधनों को, प्रभु की व्यवस्था को जीवन में विचारते हुए, देखते हुए, अनुभव करते हुए, समझते हुए और भावते हुए कि भगवान की इतनी अनंत कृपाएं हैं कि एक कृपा के लिए मैं एक बार धन्यवाद करूं तब भी इतनी कृपाएं हैं कि मैं उन सब कृपाओं के प्रति कभी भी पूर्ण रूप से धन्यवाद नहीं कर सकूंगा। फिर भी कुछ न कुछ कृपाएं उनकी शेष रह जाएगी। उनके इतने उपकार हैं, उन्होंने इतने साधन दिए हैं, इतनी शक्तियां दी हैं, इतनी व्यवस्थाएं की हैं मेरे जीवन के निर्माण में, जिनको मैं गिन भी नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं प्रभु अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद आपका। आपने मनुष्य का, मानव का जीवन दिया और इस जीवन को जीने का नियम बताया। अब हम आगे ईशोपनिषद के इस द्वितीय श्लोक के ऊपर आज थोड़ी चर्चा, ध्यान व चिंतन के उपरांत पुनः करेंगे और आज इसे हम पूर्ण कर देंगे। इस मंत्र को, इस श्लोक को जीवन में पूर्ण तो हम तभी कर पाएंगे जब इसके अनुसार जीवन को चरितार्थ करके विधाता के परम सुख को प्राप्त कर लें। तो आइए नेत्र खोलें और स्क्रीन पर देखें। हमने पीछे समझा कि मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। यदि इस प्रकार से वो जीता है तो वो कर्मों के बंधनों में नहीं बनता और इसके विपरीत जीने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, एहनिकेन प्रकारेण छल बल से जीवन को जीना चाहता है, तो वो कर्मों के लेप में, कर्मों के कीचड़ में, वो कर्मों के बंधन में बंध जाता है और बलात् उन कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है, जिसको हम बाद में प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने का प्रयास करना चाहिए, जीना चाहिए। यही उपदेश भगवान का है, महर्षि काण्व मुनि का है। ये ईशोपनिषद में ये जो श्लोक हैं, इसको हम महर्षि काण्व मुनि का ही उपदेश कहेंगे, परंतु इसका जो मूल है वो परमात्मा का संदेश तो सीधा वेद के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में है। ये उसी वहीं से यजुर्वेद के 40वें अध्याय आत्मनि सूक्त के ही चिंतन को ईशोपनिषद के नाम से महर्षि काण्व मुनि ने प्रकाशित किया है। तो इससे हमारे एक बात, सार की बात निकल कर समझ में आती है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र है। इसलिए वह 3 प्रकार के कर्म करता है। एक बात ये समझ लें कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, वो कोई भी कर्म कर सकता है, परंतु फल भोगने में भगवान की व्यवस्था के अधीन है, परतंत्र है। जैसा करेगा वैसा भोगेगा। इसलिए 3 प्रकार के कर्म मनुष्य करता है, ये बात समझने की। धर्म, अधर्म और मिश्रित कर्म। धर्म को शुक्ल कर्म कहते हैं, अधर्म को पाप कर्म कहते हैं और मिश्रित कर्म उसको कहते हैं जिसमें पुण्य और पाप, शुक्ल और कृष्ण दोनों कर्म मिश्रित हो, घुले मिले हो, उसको मिश्रित कर्म कहते हैं। जो दान पुण्य तो करता है पर अन्याय पापाचार से कमा के करता है, इस मनुष्य के पास कर्म करने के 3 साधन। ये जो दान पुण्य करता है और अन्याय से कमाकर
पापाचार से कमा कर दान पुण्य करता है, ये मिश्रित कर्म कर रहा है, ध्यान रखें। जो शुद्ध धर्म, जो शुक्ल कर्म है, वो ध्यान से, साधना से, उपासना से, स्वाध्याय से मनुष्य के होते हैं, और परोपकार से, सब पदार्थों को भगवान का मानकर अन्य भी मनुष्यों को भगवान की संतति मानकर उनके सहयोग की भावना से जो मनुष्य करता है, वो उसका कर्म पुण्य कर्म के अंतर्गत आता है। मनुष्य को भगवान ने कर्म करने के 3 साधन दिए। उनमें से शरीर, वाणी और मन, ये 3 साधन है। पहला साधन शरीर है, दूसरा वाणी है और तीसरा मन है। यदि हम अंदर से बाहर की ओर आए तो पहला साधन मन है, दूसरा साधन वाणी है, तीसरा साधन शरीर है। जो शारीरिक कर्म है, शारीरिक कर्म दूसरों की सेवा के निमित्त होना चाहिए, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं होना चाहिए। परित्राणम परिचरणम, अर्थात दूसरे जो दीनहीन लोग हैं, जो दुखी हैं, जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, चाहे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बंधुजन हैं, देखें आपके सेवक हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, जो भी गरीब निर्धन जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता करना शारीरिक शुभ कर्म है। साधु सन्यासियों की है, जहाँ कोई अच्छा काम हो वहां पर अपना योगदान देना, शारीरिक परिश्रम करना, समय का दान देना, शक्ति का दान देना, वहां जाकर मेहनत करना, हाथ बटाना, ये सब पुण्य कर्मों के अंतर्गत आए। वाणी से सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर वचन बोलना, अपनी बातों से, वचनों से किसी को दुख नहीं देना, सदा स्वाध्याय करना और अच्छी बातों का उपदेश करना, ये शुभ कर्म है, धर्म कर्म है, ये पुण्य कर्म है। वाणी के द्वारा ये ऐसा कर्म अच्छा कर्म है। परंतु झूठ बोलना, कठोर बोलना, निंदा करना, ये अपराध है, ये पाप कर्म है। मन में किसी के प्रति कपट हो और बाहर से मीठा बोलना, ये भी गलत कर्म है। वाणी से मीठा बोल के सुख दे रहा है, लेकिन भीतर से कपट की इच्छा है, भीतर से कुछ और चाहता है, तो समझिएगा ये मिश्रित कर्म। सबकी सहायता, सहयोग करना, सेवा करना शरीर से पुण्य कर्म है, परंतु हिंसा करना, चोरी करना, उल्टे से काम करना, ये अपराध है। मन से दया करना, ईर्ष्या न करना, श्रद्धा भाव रखना, अच्छे लोगों में आस्था रखना, ये सत्कर्म है, ये हितकर कर्म है, भले कर्म है। और मन में ईर्ष्या द्वेष के भाव रखना, वेद शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा रखना, ये सारे अपराध है। कर्म के 3 प्रकार हैं, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म और एक काम्य कर्म। नित्य कर्म वे कर्म कहलाते हैं जो प्रातः 4 बजे उठकर रात्रि में सोने तक किए जाते हैं। शौच, स्नान, खान पान, आजीविका की प्राप्ति हेतु जितने भी कर्म किए जाते हैं, वो सुबह उठने से रात में सोने तक के सारे कर्म नित्य कर्म कहलाते हैं। ये नित्य कर्म मनुष्य के शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। इन नित्य कर्मों में
अनित्य आचरण नहीं होना चाहिए, अर्थात इनमें गलत पदार्थों का खान पान, गलत पदार्थों का उपयोग नहीं होना चाहिए। वो शौच से लेकर स्नान, दंत धावन, वस्त्र आभूषण, सब चीजों के अंदर जो खाने पीने की चीजें हैं, इनके अंदर जो हम पात्र यूज करते हैं, सब चीजें आ गई उसमें। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो वस्तु हिंसा जनित हो, जो किसी को दुख देकर निर्मित हुई हो। इसलिए कोई भी पदार्थ, प्रोडक्ट प्रयोग करें तो जांचें कि उसमें क्या मिला हुआ है, वो क्यों बनाई है, वो कैसे बनाई है। नहीं तो अपने सीधे सीधे जो चीजें पंसारी से मिलती हैं, सीधी मिलती हैं, उन औषधियों का प्रयोग करें। नहीं तो पाप तो इकट्ठा होता चला जाएगा। और जैसे कर्म, जैसे पदार्थ खाएंगे, जिस भाव से खाएंगे, तो फिर वैसे ही संस्कार बनेंगे। और यदि आप सोचेंगे कि इसमें कोई गलत चीज तो नहीं, ये केवल कंपनी ने अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं बनाई है, इसमें गलत चीजों को नहीं मिलाया है, दूसरे पशुओं को मार के तो नहीं इस वस्तु का निर्माण हुआ है। यदि ऐसी शुद्ध पवित्र दया करुणा की भावना रखेंगे तो वैसे संस्कार बनेंगे। और ये सोचेंगे चलो जिसने बनाया उसको दोष लगेगा, मेरे को क्या है, ज्यादा खोजबीन नहीं करेंगे, जांच पड़ताल नहीं करेंगे और सीधा खा लेंगे, पहन लेंगे, ओढ़ लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, वो निकृष्ट कर्म है। वो आपको फिर जागरूक व्यक्ति की और सज्जन व्यक्ति की, साधु व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आप नहीं रहेंगे फिर। तो एक तो नित्य कर्म हो गए, दूसरे नैमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त से किए जाते हैं, और एक काम्य कर्म। तो ये जो नैमित्तिक, निमित्त और काम्य, कामना से जो किए जाते हैं, जो किसी विशेष कामना को लेकर किए जाते हैं, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ करना पुत्र प्राप्ति के लिए, वृष्टि यज्ञ करना वर्षा के लिए। तो ये जो यज्ञ याग आदि करना है, ये नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं। कर्मों के और भी प्रकार हैं। कर्म तीन भेद वाले हैं, सकाम, निष्काम और निरर्थक कर्म। इनको याद रखें। सकाम कर्म वो है जो मन में फल की इच्छा रखकर किए जाते हैं, अर्थात इच्छा अनुसार कर्म फल चाहते हुए जो कर्म किया जाता है उसको सकाम कर्म बोलते हैं। और ये सकाम कर्म बंधन के हेतु है। ये यदि पुण्य कर्म होंगे तो संसार में फिर से मनुष्य का, मानव का जीवन देंगे। लेकिन पाप कर्मों से ये कर्म बड़े उत्तम होते हैं। सकाम कर्म पाप कर्मों से भले कर्म होते हैं। इसलिए आप निष्काम कर्म कर नहीं पाओ तो सकाम कर्म जरूर करना, पर निरर्थक कर्म मत करना। निष्काम कर्म वे हैं जिनमें निष्काम कर्म वे हैं जिनमें स्वेच्छा का परित्याग करके, मतलब अपनी इच्छा को छोड़कर, उसका त्याग करके कर्तव्य परायणता से किए जाते हैं, उन कर्मों को निष्काम कर्म कहते हैं। उनमें कुछ पाने की भावना नहीं रखते, केवल कर्तव्य भाव से करते हैं। ये मेरा कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते, पुत्र होने के नाते, पिता होने के नाते, पति पत्नी होने के नाते, संतान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, नागरिक होने के नाते, ये मेरा कर्तव्य है मानव होने के नाते, तो उसलिए मुझे ये कर्म करना है। वो निष्काम की श्रेणी में आएगा।
ठीक है। ये स्थिति तभी आती है जब व्यक्ति योग्य होता है, योगी होता है, विद्वान होता है। फल ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है, फल की इच्छा भी नहीं रहती। तो इस प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त कराने में सहायक बनते हैं। ये मुक्ति की ओर ले जाने वाले कर्म हैं जिनको निष्काम कर्म कहते हैं। तीसरी श्रेणी है कर्मों की निरर्थक कर्म, जो सबके लिए हानिकारक है, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी और सारी दुनिया के लिए भी हानिकारक। वो है निरर्थक कर्म, उल्टे सुलटे कर्म करना। सुलटे नहीं, केवल उल्टे ही उल्टे कर्म करना, सबके लिए हानि करे, जिनसे कोई भी लाभ नहीं मिलता। गीता में इस भाव को कहा, क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मों के करने में तीन प्रकार के दोष शास्त्रों में वर्णित किए। करणीय कर्मों को न करना, जो करने योग्य कर्म है उनको न करना एक दोष है, अपराध है। जो काम आपको करना है उसे करना चाहिए, यदि नहीं करते हो तो वो एक अपराध है। इसलिए करणीय कर्मों को जरूर करना। दूसरी बात कही, अकरणीय कर्मों को न करना। ये अकरणीय कर्मों को करना, जो नहीं करने योग्य है उन कर्मों को करना। और उल्टा करना, उल्टे कर्म करना, ये तीनों प्रवृत्ति खतरनाक है। ये तीनों बंधन के कारण है। जैसे इच्छा तो गेहूं प्राप्ति की है, पर गेहूं के स्थान में अन्य कुछ बो देना है खेत में। गेहूं पाना है और कुछ बो रहा है, तो गेहूं कैसे मिलेगा? या कुछ भी नहीं बोना, इच्छा मात्र करके बैठे रहना, क्या उससे कुछ फायदा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अथवा उगे हुए गेहूं में पानी अधिक दे देना, या फिर सर्वथा बिल्कुल पानी देना ही नहीं। तो इन चीजों को लेकर यदि हम विचार करेंगे जीवन में, तो कर्म के व्यापक स्वरूप को हम समझ पाएंगे। इसलिए गीता में कर्म और अकर्म को जानना साधारण बुद्धि के लोगों का काम नहीं है, ऐसा कहा गया। किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अत्र मोहिता। कहा, कर्म और अकर्म को जानना साधारण बुद्धि के लोगों का काम नहीं। इसमें बड़े बड़े विद्वान भी भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत। वे भी कर्म को अकर्म समझकर छोड़ देते हैं, जो करने लायक है उसको छोड़ देते हैं, और जो अकर्म, जो करने लायक नहीं है उसको कर बैठते हैं, जिसके कारण उनको भी, ज्ञानियों को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म का बड़ा विज्ञान गहरा है, उसे मनुष्य को समझना चाहिए। और कुछ लोग भाग्य को दोष देते हैं, कोसते रहते हैं और अपने कर्मों का सुधार करते नहीं, आलसी प्रमादी होकर पड़े रहते हैं, मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, समय के साथ में नहीं चलते, और फिर भगवान को कोसते हैं, कर्मों को कोसते हैं, बीमारियों को देख कर वे रोते हैं, अपने आप को घूमते हैं। तो ये मनुष्य का अपना अपराध है। भगवान ने शक्ति, सामर्थ्य, साधन सब दिए, उसके बावजूद भी मनुष्य पीछे रहता है, तो उसका अपराध है। इसलिए दो चीज को ध्यान रखें, एक तो है तकदीर यानी भाग्य, और एक है तदबीर यानी यत्न करना, मेहनत करना, प्रयास करना। अब इनके भी दो भेद है
कि एक सोच समझकर कर्म करना, दूसरा बिना सोचे यत्न करना। जैसे चोर जेल में बंद है, पर वह एन केन प्रकार से जेल से भाग जाता है। अब ये सोच समझकर नहीं कर रहा होगा, बस भाग गया। अब उसे पकड़े जाने पर और ज्यादा दंड मिलता है। पहले की सजा छोटी थी, कुछ साल की थी। अब पकड़ में आएगा तो वो और भी ज्यादा दंड पाएगा और लंबे समय तक जेल में बंद रहेगा। अब नहीं भागता तो जल्दी छूट जाता। तो ये बिना सोचे समझे कर्म करना है। अब ज्यादा दुख मिलेगा उसको। दूसरा व्यक्ति है, वो जेल के नियमों के अनुसार, जेल में जो बंधन मिल रहा है, उसको कष्ट मिल रहा है, उन्हें स्वीकार करता है और अच्छा आचरण करता है। तो थोड़े ही दिनों में जेलर उसको देखता है, अधिकारी उसको देखते हैं कि ये आदमी या तो भूल से इससे गलती हुई है या किसी ने करवाया, जो भी कुछ है, तो उसको सज्जन जान करके जल्दी छोड़ देते हैं। तो एक ने तो तदबीर यानी यत्न किया भागने का बिना सोचे समझे, तो उसको तो लंबा दंड मिला। और एक ने जो दुख मिला उसे भाग्य का भाग्य समझ लिया कि ये मेरे भाग्य में, मैंने जरूर पीछे कोई न पाप किया होगा, उसका फल मुझे मिल रहा है। तो कोई नहीं, वो उसमें संतुष्ट है, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ रहा है। जो प्रारब्ध से उसे जीवन में मिल गया, उसको लेकर दुखी नहीं है, रो नहीं रहा। वो एक्सेप्ट है, वो स्वीकार कर लिया और अब जीवन में आगे बढ़ रहा है। अब भले काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। भगवान को नहीं कोस रहा, अपने आप को नहीं कोस रहा, अपने माँ बाप को नहीं कोस रहा, अपने पति पत्नी को नहीं कोस रहा, अपने भाई बहन को नहीं कोस रहा, किसी को, अपने बच्चों को नहीं कोस रहा, किसी को नहीं कोस रहा, मालिक नौकर को नहीं कोस रहा, नौकर मालिक को नहीं कोस रहा, किसी को नहीं कोस रहा। अवश्य मेरे से पिछले जन्म में, इस जन्म में कोई गलती हुई है, उसका फल मुझे मिला है। तो जो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से चिंतन करता है, वो ज्यादा दुखों में नहीं गिरता, वो बच जाता है दुखों से। इसलिए मंत्र का तात्पर्य है कि हे मनुष्य, तू भाग्य को मत कोस, तू वेद के अनुसार यज्ञ कर, याग कर, बड़े शुभ कर्म, नेक कर्म कर, संसार को सुखी, परिवार को सुखी, अपने जीवन को सुखी बना, मेहनत करके, परिश्रम करके, सब पदार्थों को ईश्वर का मान करके, त्याग पूर्वक इनका भोग कर, सुकर्म कर, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रख और शास्त्रों के अनुरूप जीवन में कर्म करते हुए मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। जो इस प्रकार से जीवन को नहीं जीता, उसके जीवन में क्या होता है, जो उल्टे कर्म करता है उसको क्या मिलता है, उसके बारे में अगले मंत्र में, अगले श्लोक में बताया गया है। तो उसको हम कल से अपने चिंतन का, मनन का, ध्यान का विषय बनाएंगे। आज हमारे ईशोपनिषद के ये 2 श्लोक पूर्ण हुए। अब शांति पाठ करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, मन में भगवान के प्रति और महर्षि काण्व मुनि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे। जिस भगवान ने वेद के अंदर ये महान मंत्रों का उपदेश दिया अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उस विधाता के प्रति, और जिसने ये शरीर जीवन दिया, शरीर के अंदर सारे साधन शक्तियां दी, संपूर्ण संसार का जो पिता है, उस महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद का हृदय से, आत्मा से धन्यवाद करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए, आस्था भाव अर्पण करते हुए, स्वयं में कृतज्ञता समर्पण प्रभु के प्रति अनुभव करते, अब भीतर से बाहर आएंगे
पूरी देह को, शरीर को अनुभव करें। मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था भाव, शांति बात। शांति शांति शांति। ओ अब दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सब भगवान के इस ज्ञान को जीवन में धारण करें और जीवन का उस रीति से उत्तम निर्माण करें। ईशोपनिषद के महर्षि काण्व मुनि के इस महान संदेश को जीवन में हम चरितार्थ करें। हम श्रेष्ठ बने, उत्तम बने, अपने आप को सुख संपन्न करें, अपने स्वजनों को, परिवार को, समाज को सुख दें। इस प्रकार हम भगवान के दिए जीवन का सार्थक सदुपयोग करके जीवन में उत्तम स्थान को प्राप्त करें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।